ये है तो सबके लिए हो, ये आरजू हमारी है। ये है तो सबके लिए है, ये आरजू हमारी है। बस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। बस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। और मैं कतरा होकर भी तूफान से जंग लेता हूँ। मैं कतरा होकर भी तूफान से जंग लेता हूँ। मुझे बचाना तो समंदर की जिम्मेदारी है। तो ये समंदर का जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, ये समंदर अरुणाचल के वासियों के लिए है कि अगर आज एसी टीम को अगर कुछ भी होता है तो इसके बचाने का पूरा श्रेय आप लोग को होना चाहिए और आप लोग को ही आना होगा इनको बचाने के लिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पे अपने लिए नहीं आए। अगर करप्शन खत्म होगा तो इनका कोई फायदा नहीं है, फायदा पूरे अरुणाचल का है। अकेले ये तुबिंग भैया बोलिए, तलंग भैया बोलिए, शीतल दीदी, सोल दो तुम और भी एसी टीम के जितने मेंबर है या फिर जो सपोर्ट करते हैं, ये उनके लिए नहीं है, सबके लिए। तो मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और उसमें एक और लाइन है कि दुआ करो सलामत रहे हिम्मत मेरी, दुआ करो सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो ये एएससी टीम की जो चिराग है ये बहुत आंधियों पे भारी पड़ेगी और भारी पड़ रही है और ये हमेशा पड़ती रहेगी। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टार्ट करूंगा तो कहना चाहूंगा कि आप लोग सपोर्ट करिए अरुणाचल वासियों, जो देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, तो सपोर्ट करते रहिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अब उनके तरफ से भी बहुत सारे भेदिए आ रहे हैं, ग्रुप में ढूक रहे हैं आप लोग के बीच में, आपके अंदर की बात को जान के लोगों के बीच में आपको क्या बोलेंगे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। अरे यार क्या है ये लोग 1 महीना से 1.5 महीना से ऐसी पड़ा हुआ, कुछ कर नहीं रहा, ये है वो है। तो इस चीज को आप लोग समझो, वो आपके घर के लोग ही हो सकते हैं। तो उन भेदियों से आपको दूर रहना है। यहाँ ये लोग कैसे जी बसर करे, जैसे अभी भैया ने कहा ना कि उनके पास इलाज तक का पैसा नहीं था तो अपना बाइक या फिर जो भी उनके पास गाड़ी था उसको बेच के अपना इलाज करवाए। तो समझ लो फंडिंग कहाँ से आ रहा है। तो ये फंडिंग यहाँ से आ रहा है, लोग अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। तो आप लोग भी उनके लिए थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, इतना ही काफी होगा इन लोगों के लिए। और ये लोग बोले ना, हर बार बोलूंगा कि ये आप अपने लिए नहीं लड़े, ये आपके लिए लड़े, ये आपकी लड़ाई है। वो दंगल मूवी आप सभी ने देखी होगी, जो स्क्रीन में देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहूंगी, दंगल मूवी देखी हो तो उसमें आमिर खान जी एक बात बोलते हैं अपने बेटी को, जब वो नदी में फेंक देते हैं तो बोलते हैं कि ये लड़ाई तेरी खुद की है, हर बार तेरा बाप नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। तो एएससी टीम या फिर सोल दो तुम, ये तलंग भैया, ये एक तरीके से आज आप लोग के बाप के तरह रोल कर रहे हैं, सामने आके खड़े हुए। तो हर बार ये लोग नहीं आएंगे बचाने के लिए, आज है तो ये लड़ रहे हैं ना, कल तो नहीं होंगे, कल कोई और होगा। तो इसलिए ये लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना है, आप लड़िए इसके लिए। अगली पॉइंट है कि कुछ लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि जो औरत लोग आई थी, जैसे तामुल आंटी बोलिए, यलुंग आंटी बोलिए या फिर चंपा दीदी बोलिए, ये लोग जो भी आई हुई थी, तो देखो सबके दिल में एक फ्रस्ट्रेशन होता है, सबके बोलने का तरीका अलग होता है। अब मेरी हिंदी देखो और नॉर्थ ईस्ट की हिंदी देखो, उसमें भी फर्क है ना। मैं जैसा हिंदी बोलूंगा आप लोग वैसे नहीं बोलोगे, ठीक है। हम बोलेंगे आप लोग बोलोगे बोलेगा, बोलता है, खाएगा, खाता है, तो समझ में तो आ रही है ना। मैं भी उतना प्योर हिंदी नहीं बोलता क्योंकि मैं बंगाल में रहता हूँ, तो मेरा भी मिक्सअप हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं मिडिल इंडिया में नहीं रहता, इसलिए मेरा हिंदी भी बहुत ही गड़बड़ है। तो उनका जो भाषा है, लेकिन उनके क्या है कि अब वो लोग जैसे बोल रहे हैं तो आप लोग उस पर कमेंट कर रहे हो कि ये लोग गाली दे के बात कर रहे हैं या फिर गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये उनके दिल का भड़ास है। जब आपके घर में किसी से झगड़ा होता है तो आप लोग कैसे बात करते हैं, निकलता है, तेरी माँ की तेरी बहन की निकल ही आती है ना। ये नॉर्मल सा बात है, मतलब इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। ये आपके दिल का फ्रस्ट्रेशन है। अब ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आप उसको शांत स्वभाव तरीके से बोलो कि हाँ भाई हम ऐसे बात करेंगे, हम ऐसे ऐसे बोल देंगे, लेकिन सबका दिल का वो राज वैसे नहीं निकलता। तो वो लोग उस तरीके से अपना भड़ास निकाल के यहाँ पे गए हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया में भी वो लोग अपनी तरीके से भड़ास निकाल रहे। तो ये कमेंट करना बंद करो कि भाई ये लोग एएससी टीम के लिए मतलब उल्टा सीधा वर्ड यूज कर रहे हैं। ये लोग एएससी टीम को बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग के दिल का भड़ास वो लोग निकाल रहे हैं। सबका तरीका अलग है। अब आप लोग इसके लिए हर बार टीज करोगे एएससी टीम को कि ये लोग पैसे खिला के उनको बुलवाते हैं, गाली दिलवाते हैं, तो भाई ये करना बंद करो आप लोग, प्लीज करके ये आप लोग बंद करो। और बेसिकली मैं बाहर से हूँ, नॉन ट्राइबल हूँ, हारी हूँ, जो भी आप लोग बोल लो, तो आप लोग भले ही मुझको गाली दो, जो भी करो। मैं अभी तक जितने बार भी, आज ये 3rd टाइम मैं स्टेज पे चला हूँ, ये 3rd टाइम, एक बार भी मैं पेमा खांडू जी को मैं कुछ नहीं बोला,
क्योंकि मेरा हक नहीं बनता उनके ऊपर बोलने का, क्योंकि मैं उस स्टेट का नहीं हूँ। मैं हमेशा यहाँ पे आया हूँ किस लिए? करप्शन के लिए। करप्शन अगर अरुणाचल में है, बंगाल में है, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, ये मुद्दा सबका है, ये पूरे देशवासियों का मुद्दा है। तो इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ये सिर्फ अरुणाचल के लिए मैं सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, करप्शन के लिए सपोर्ट करने आया हूँ। तो आप लोग जो गाली देते हो मुझे कि कुछ कमेंट करते कि दीदी कितना पैसा खिलाया तुम लोग को, कुछ मेरे दोस्त जब वीडियो बना के भेजे थे, सपोर्ट कर रहे थे दीदी को, तो अच्छा दीदी भी पैसा बांटना चालू कर दी। तो हाँ, पैसा तो दे ही रहे, बहुत पैसा दे रही है ना। देखिए दिखाई दे रहा है कि कोई आदमी अपना बाइक बेच के अगर इलाज करवाया, इतना पैसा दे रहा है। तो ये सब चीज करना बंद करो यार, फालतू बेवजह का किसी को बदनाम मत करो। और यहाँ पे जो आने का मकसद है इन लोगों की, पीएम नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, आप लोग प्लीज करके इनकी बात को समझे। इनके लिए इनका जो मुद्दा है उस पर थोड़ा गौर करें। क्योंकि देखिए ये लोग यहाँ पे आज 1 महीने से रह रहे हैं ना, लेकिन इनके लिए वो 1 महीना कम से कम 10 साल के बराबर है। वो मुझसे पूछो, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो खाने का कल्चर है, रहने का कल्चर है, वो इस दुनिया के लिए नहीं है, यहाँ के लिए नहीं है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। पिछले दिन जब तामुल आंटी आई थी, वो मुझे बोल रही थी, राजा भाई मुझे ना सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। तो ये रीजन क्या है? क्योंकि ये लोग जिस वादी से आए ना, उस वादी में सुबह उठ के जब पहाड़ को देखोगे, वो जो एटमॉस्फेयर मिलेगा, जो इन्वायरमेंट का जो हवा मिलेगा ना, वो अलग ही बात है। तो उनको यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि एक जलन होता है, एक कुफ्फत होता है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, किस लिए? ऐसी टीम के लिए, इस करप्शन के लिए रुक रहे हैं। उनका कोई मकसद यहाँ नहीं है फालतू का दिल्ली आने का। तो ये जो मुद्दा है, इसके लिए आप लोग आइए सामने। अच्छा, उसके बाद है नोट लेके वोट देना। तो ये चीज तो पहले बोलते हैं ना जंगल राज में होता था। ये पहले, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बोलूंगा यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड का है तो बोलना गलत हो सही है, मैं तो बोलूंगा फिर भी सही है तो सही है। क्योंकि पैसा लेके वोट देना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, पैसा तो ले लेते हैं लोग, वोट भी दे देते हैं। अब इसमें क्या मुद्दा आता है, लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे? आज जैसे बोलते हैं ना कि लोग मतलब पीछे से सपोर्ट करें, हाँ हम आपके साथ है। अभी तुबिंग ये बोल के गए ना कि स्टूडेंट लोग यहाँ पे तो इतने सारे पढ़ाई लिखाई करने आ रहे हैं अरुणाचल से, हर जगह से बंदे लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं। लेकिन गिन चुन के आज तक शायद 10 या 12, क्योंकि मैं आज 30 तारीख है, मैं 30 तारीख को फर्स्ट जब हुआ था प्रोग्राम तो मैं आया था। आज 1 महीना मेरा भी हो गया यहाँ पे। तो स्टूडेंट लोग आ रहे हैं 10-20 करके, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो वो स्टूडेंट लोग सामने क्यों नहीं आ पा रहे? रीजन क्या है? क्योंकि उनके घर से भी कोई ना कोई, उनकी दीदी पॉलिटिक्स में है, कोई भैया उनका पॉलिटिक्स में है, कोई गवर्नमेंट पोस्ट में, कोई टीचर है, कोई यूनियन का लीडर है। तो वो लोग कैसे सामने आएंगे? उन्हें भी पता है, सबको पता है करप्शन क्या है, उनको लड़ना है, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए वो बंदा आके सामने आपके लिए खड़ा होता है, तो वो बेचारा भी देखेगा कि देखो कल को उनके भाई की नौकरी चली जाएगी, दीदी की नौकरी चली जाएगी, मम्मी की नौकरी चली जाएगी। इसलिए हो सके वो लोग इसलिए नहीं आ रहे। तो इसमें दिल छोटा ना करे तो भी भैया, होगा आज नहीं तो, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो सब लोग लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, और उसके बाद जो मेरा मतलब पर्सनली एक अरुणाचल को लेकर जो मेरा कहना है कि करप्शन पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट का नहीं होता। करप्शन एक्चुअल हम लोग ही करते हैं। करप्शन जो हमारे अंदर से ही निकलती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वोट तो दे देते हैं, जितवा देते हैं किसी को भी, फिर दोबारा कभी पूछते भी नहीं कि वो आदमी किस लिए खड़ा हुआ था, किस लिए एमएलए बना था, उसका काम क्या है, उससे कभी फिर पूछने नहीं जाते। क्योंकि हम पैसा लेके तो बैठ गए। मेरा हो गया, 1 लाख मिल गया, एक स्कॉर्पियो मिल गया, और क्या है। क्योंकि अभी वोट आएगा 24 में, अभी मुद्दा खड़ा हो गया तो हो सके अब लोग ना ले। नहीं तो मैं जब था वहां पे तो लोग कहते थे कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो रहने का घर नहीं होता, लेकिन उनके घर के सामने एक फॉर्च्यूनर तो खड़ा रहता है, लेकिन वो फॉर्च्यूनर भाड़े का नहीं होगा, उनको गिफ्ट में मिला होता है वो वोट के लिए। तो ये चीज भी मैं वहां सुन के आया हूँ, देख के आया हूँ। तो ये सब चीज वहां होता है। तो वो लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि रीजन यही है, उनको पता भी नहीं है। उनको पैसा मिल गया, चलो मैटर खत्म। उनको कभी अपने हक के बारे में पता ही नहीं, यहाँ से क्या फंड जाता नहीं जाता, उनको वो भी नहीं पता।